मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। पास्टर बजिंदर इस वक्त काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक महिला ने जो किया सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो किया दर्ज किया गया और जिस महिला द्वारा केस लगाया दर्ज किया गया उस उनके द्वारा जो कि अपनी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवा दी गई हैं। अब खास तौर पे पास्टर बजिंदर का पक्ष रखने के लिए इस वक्त सुरजीत थापर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्समैन है। तो थापर साहब आप ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या था, जो लड़की द्वारा जो कि एक एलिगेशन लगता है उसके बाद पास्टर बजिंदर जो कि वो सामने नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं सामने आ रहे और इस पूरे केस का मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट बजिंदर जी मीडिया के सामने आए। आपके मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी उन्होंने जो प्रेस वार्ता की थी तो सारे लोगों के सामने आए, उन्होंने प्रशासन के सामने आए, प्रशासन को भी जो एसआईटी बैठी है क्योंकि प्रशासन के सामने उन्होंने सारी बात रखी है अपनी। लेकिन जिस बहन ने जो बातें आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों को जो उस बहन ने लगाया, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जिस बहन को लेकर उन्होंने अगवाई कर रहा है, जो उसकी लीड कर रहा है उस केस की, और उस बहन को लेकर जो डीजीपी के पास गया, जो सर्वजीत सिंह उर्फ रॉकी, जिसने पहले भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में भी पर्चा दर्ज करवाया था, रेप का पर्चा दर्ज करवाया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति खुद, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे रेप के पर्चे हैं, अभी भी वो सलाखों से छूटे हैं, और क्योंकि वो अभी भी वो रेप के केस से बाहर आए हैं। उनके 2017 में भी रेप का केस था, ये मेरे पास है एफआईआर कापी, और इसने ही 2018 में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर रेप का केस डाला था क्योंकि वो जान चुका था कैसे रेप का केस डालना, क्योंकि वो खुद इस रेप के केस में जेल जा चुका है 2-3 बार। आप इस शख्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आपका कहना है कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अगर हिस्ट्री शीटर की बात की जाए तो पास्टर बजिंदर के ऊपर भी पहले केसेस थे, नहीं पहले मर्डर के केस भी चार्ज भी लगे, उसके बाद रेप के चार्ज भी लगे, उसमें कोई साबित नहीं हुआ। आज भी जो रेप का केस भी चल रहा है वो उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जजमेंट आने वाली है, क्योंकि इस व्यक्ति को जो इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि ये व्यक्ति ने, इसकी पत्नी ने, इसकी जो पत्नी है जिसने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में केस का पर्चा दर्ज करवाया था, सर्वजीत सिंह रॉकी, जो अब इस बहन की अगवाई कर रहा है केस की, वो उसकी पत्नी ने पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में पर्चा दर्ज करवाया। उस समय भी जे सर्वजीत सिंह रॉकी उर्फ जे क्या कर रहा था, उस समय भी डीजीपी के पास जाकर ऐसे उस समय भी इसने ये लगाया था, आरोप लगाए थे भी, इसने मुझे बाइबल, इसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भेजे थे और चैट भेजी थी, और अब भी वही इसी तरह कर रहा है भी। अब 2025 में भी एक लड़की को सामने लेकर आता है क्योंकि इसको मालूम था। ये भी तो माना जा सकता है कि बाबा की, पास्टर की, जो पास्टर बजिंदर उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही हो। नहीं, देखिए, जिस व्यक्ति के 2018 में भी इतना बड़ा केस डल गया, लेकिन उसको मालूम है जो बैड टच वो करेगा, वे किसको, जो पहले व्यक्ति 6 महीने जेल रहा हो उसको मालूम नहीं है भी मैं पहले इस केस में, अभी देखिए, क्योंकि उसको मालूम था भी जजमेंट आने वाली है। जो सर्वजीत और रॉकी को मालूम था, उसकी पत्नी को मालूम था, प्रॉफिट बजिंदर जी के जो हमने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं वो इतने पुख्ता सबूत नहीं है, इससे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी बाइज्जत बरी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 3 महीने से, एक चैनल है विजय एमैनुअल और चंदन, इन्होंने 3 महीने से प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर डालने शुरू कर दिए, वो जजमेंट की बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के केस के ऊपर बुरा असर पड़े। क्यों, रीजन क्या है? अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई एक शख्स जो की है इस केस के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों, लेकिन उस शख्स का इंटेंशन क्या है वो बताइए। वो चाहता है अभी, क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज के लिए बातें कर रहा था, कुछ हम पैसों की डिमांड कर रहा था। हमने उनके जो पैसों की उन्होंने डिमांड की थी, हमने उनको साफ क्लियर कर दिया था भी हम न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, जो भी जजमेंट होगी हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को मालूम था भी इस केस के ऊपर बुरा असर डालने के लिए, बुरा प्रभाव डालने के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को बदनाम करने के लिए उसने ये साजिश को रचा। हाँ पर साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, प्रॉफिट बजिंदर, पास्टर बजिंदर वो शख्स हैं जो कि हाथ लगा के लोगों को स्टेजेस पर ठीक कर रहे हैं, वीडियोस हमारे सामने हैं। आज उनको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए थापर साहब को भेजना पड़ रहा है या छुपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, भाग रहे हैं कहाँ, क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों नहीं सामने? मेरी बात सुनिए, उन्होंने खुद लाइव आके जो भी मीडिया के सामने उन्होंने सामने आकर बातचीत की,
उन्होंने सामने अगर आप डर तो रहे हैं ना, नहीं, देखो मेरी बात सुनिए। प्रॉफिट बजिंदर अगर नहीं डर रहे हो तो वो सामने आते अदालत में पेश होते। नहीं, अदालत में पेश उन्होंने जो 5 और 6 को वो नेपाल में उनकी मीटिंग थी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वहां पर डाली अदालत में। अब भी जो उनके वकील है वो अभी उनके लिए वो कोर्ट में अपेयर होंगे। अगर कोई किसी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगे और उसके बाद भी वो उस एलिगेशन से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी मीटिंग्स को दे, तो ये तो बात समझ नहीं होती ना। अगर वो बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित क्यों नहीं कर रहे अपने आपको, सामने क्यों नहीं आ रहे? साबित करेगी एसआईटी, बेगुनाह साबित करेगी कोर्ट। नहीं, वो खुद क्यों नहीं पेश हो रहे? देखो, जो तो खुद मेरी बात सुनिए। जो खुद ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं वो उनको आज देखिए, दूसरों की जरूरत पड़ रही है। मेरी बात सुनिए, क्या प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर झूठे केस नहीं डाले गए? वो तो सामने तो थे, सामने तो थे। नहीं, वो भी सामने हैं, अब भी सामने नहीं, सामने है वो। इस वक्त कहाँ है? लोकेशन बताइए। देखिए वो देखिए लोकेशन था पर साहब, प्रिसाइज लोकेशन। मेरी बात सुनिए, वो अब भी प्रशासन के उनके जो प्रशासन एसआईटी बैठी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन नहीं, प्रिसाइज लोकेशन। मैं आपको बता दूंगा। नहीं, अभी बताइए, अभी बताइए। मेरी बात सुनिए, मुझे जहां तक लग रहा है वो शायद नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं क्योंकि उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो कोर्ट में अपेयर तरफ किसी महिला ने हरासमेंट का केस लगाया और वो अपनी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही ना। आपने आपको बेगुनाह साबित करने के लिए सामने आए। जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, वहां लाखों लोग नेपाल में उनको मीटिंग में आने वो आए हैं, लाखों लोग, और लाखों लोगों को अगर ये एलिगेशन साबित हो गया, आपको पता है वो लाखों लोग पास्टर बजिंदर को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ऐसे जो आप कह रहे हैं उसके लिए कोर्ट न्यायपालिका बैठी है, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें मालूम है, हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए, मैंने आपको बताया जो व्यक्ति 2017 में खुद जिसके ऊपर रेप का केस था, सर्वजीत और रॉकी के ऊपर, उसके ऊपर ये देखिए हथियारों के साथ फोटो, हथियारों के साथ बहुत सारे उसके ऊपर केस है, अभी भी वो रेप के केस से ही बाहर आए। वो दोबारा केस उनके ऊपर फिर उनके ऊपर जे बैड टच का केस डाल रहा है भी उन्होंने, जो मतलब एफआईआर से, पुरानी एफआईआर से देखो किसी को जज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर 2 केस लगे हुए हैं। जब तक कोर्ट से न्याय नहीं आता हम किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। प्रॉफिट बजिंदर सिंह को भी आप अपराधी नहीं ठहरा सकते। आप बार बार उनको कह रहे हैं भी उन्होंने रेप किया, क्या कोर्ट ने तो लेकिन भागे हुए ना, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, छुप क्यों रहे हैं? अब यार नेपाल में उन्होंने सबके सामने मीटिंग की, सबके सामने मीटिंग की, आप कैसे कह रहे हैं भागे? देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं उनके जो हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है, जो हमारे कानून के जानकार है, सभी इस बात के लिए, हम इस बात के ऊपर जो लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं उनको देखना, क्योंकि वो लोगों को मालूम था, जिन लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों में की, जो लड़की जिस सर्वजीत उर्फ रॉकी और विजय मैनुअल को लेकर आई, उनके ऊपर जो पहले ही 50 लाख का डेफामेशन का केस डाला था। आज से 3 महीने पहले उनके ऊपर, करीबन 2 महीने पहले डेफामेशन का केस डाला था, क्योंकि उनको मालूम था इतना भी जो 50 लाख का डेफामेशन का केस डाला, हम कहाँ से भुगतान करेंगे। कोई महिला अपनी इज्जत पर लांछन क्यों लगाएगी? सबसे तो प्यारी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कितनी जजमेंट दिखाऊं जहां पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने झूठे केस डाले, लेकिन कोर्ट ने न्याय किया। लेकिन मैं इससे बात से हैरान हूं, जो हमारी बहनों को, हमारी जो हमारे महिलाओं को जो कानून बना है, वो कानून का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। एसआईटी बैठी है, सेट की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि सेट की रिपोर्ट जो हमारे नेशनल वुमेन कमीशन ने भी मांगी है, हमारे पंजाब की वुमेन कमीशन ने भी मांगी है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कानून बना है, देखिए जो महिलाओं के लिए कानून बना, क्या उन पर पर्चा नहीं दर्ज हुआ? पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बजिंदर सिंह की भी माँ है, बेटी है, उनकी पत्नी है, क्या उनको नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? बताइए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए मैं, इंसाफ लेने के लिए सामने आना होगा ना। वो कब आएंगे सामने, कब आ रहे हैं? आप शायद वहां पर नहीं आए थे, आपके चैनल उन्होंने पिछले संडे उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, और प्रेस वार्ता की उन्होंने सारा सामने कब आ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जल्दी वो सामने आएंगे, आपके सामने आएंगे जल्दी। जो हमारी अगली जो प्रेस वार्ता होगी, हम आपको इनवाइट करेंगे, आप अपने सवालों को उनके सामने करना, उनसे पूछना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर एक व्यक्ति जो बार बार पर्चा डलवा रहा है, उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या मानसिकता है? क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की छवि को खराब करना, उसको बदनाम करना, उनके ऊपर जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वो प्रेशर बिल्ड इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको घास डाली जाए,
लेकिन हम उसको सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी को कोई घास नहीं डालेंगे। देखना भी आने वाले दिने परमेश्वर हमारे साथ है, हमें पूरा न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। सच सामने आएगा, क्योंकि नहीं तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। बहुत धन्यवाद। खास तौर पे बात की जाए तो एक तरफ है पास्टर बजिंदर, जिनके ऊपर धर्म परिवर्तन और सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस इस वक्त जो कि खास तौर पर लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो उनके स्पोक्समैन है, उनका कहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जो शख्स जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है वो पहले ही जो की है वो खुद ही उसके ऊपर काफ़ी FIR और काफ़ी चार्जेस जो किए हैं उसके ऊपर पहले लगे हुए, और कहीं ना कहीं इंटेंशन जो की है उसकी ब्लैकमेलिंग की है पास्टर बजिंदर को, या फिर डिफेम करने की है पास्टर बजिंदर को। आने वाले समय में देखना होगा कि सिट की रिपोर्ट क्या कहती है और न्यायपालिका द्वारा क्या कुछ इस मामले में जो किया फैसला सुनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।